बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब में आगामी होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बनेगी पंजाब में सरकार, या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी, या फिर बीजेपी बनाएगी पंजाब में अपनी सरकार। इसी बीच पंजाब की सभी 117 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 59 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 59 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं जालंधर जिले की। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जालंधर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी और 7 पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और 7 पार्टी दोनों ही पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टी की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मानसा। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मानसा में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं भाजपा को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा यहाँ पर थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए होशियारपुर में भी काफ़ी अच्छा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब में विधानसभा की 11 सीट आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ आगे बात करें 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो अमृतसर साहिब में भी देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है तरन तारण साहिब। तरन तारण साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें, जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 ही सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है बरनाला। बरनाला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं इसी के साथ आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अगर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए बरनाला में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए संगरूर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है एसएएस नगर। एसएएस नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अगर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 55 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को नजर डालें तो जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उनमें अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 24 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 26 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें 7 पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर अभी 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए इन 55 सीटों के अनुमानित आंकड़ों में जो देखा जाए तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से काफ़ी अच्छा मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी पंजाब में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। यह हम आपको दिखा रहे हैं, यह जनता द्वारा लिए गए सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी को, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ इसी के साथ अगर देखें 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो लुधियाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं 7 पार्टी को, तो 7 पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कपूरथला जिले में भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। कपूरथला में आम आदमी पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पटियाला में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है बठिंडा। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वही बात करते हैं अगर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बठिंडा में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भाजपा को थोड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं।
और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए रूपनगर में कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोंगा। मोंगा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस को, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मोंगा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चारों ही सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है SBS नगर। SBS नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। और यहाँ बात करें अगर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए SBS नगर में भी काफ़ी अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है श्री मुक्तेश्वर साहिब। श्री मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थोड़ा मुकाबला हो सकता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लेते हैं तो अगला ज़िला है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। और इसी के साथ अगर देखा जाए 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लेते हैं तो अगला ज़िला है फरीदकोट। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए फरीदकोट में भी कहीं ना कहीं मुकाबला जो है त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला फाजिल्का। फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। और इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर मुकाबला जो है चारों ही पार्टियों में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देंगे तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए फिरोजपुर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं 7 पार्टी की, तो यहाँ पर 7 पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
तो देखा जाए मलेरकोटला में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर नजर डालें तो देखें यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 44 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 54 सीट की बढ़त का अनुमान है। और यहाँ पर देखा जाए 7 पार्टी को अगर देखें तो यहाँ पर 7 पार्टी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। तो पंजाब में कहीं ना कहीं देखा जाए मुकाबला काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि पंजाब में इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।